गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वैल्यू एडिड मेथड का न्यूमेरिकल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नेट वैल्यू एडिटेड, फैक्टर कॉस्ट। और हमें क्या क्या गिवन है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि डोमेस्टिक मार्केट से 400, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, import of raw material, domestic sale, replacement of fixed capital, power charges, export, imports of machinery, GST, subsidy, good use for self consumption। अब देखिए, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए, सेल्स के ऊपर आ जाइए। हमें जो इस क्वेश्चन में है, देखिए क्या इसको यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली सेल गिवन है, हमारे पास इसमें डायरेक्टली सेल नहीं गिवन है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। तो डोमेस्टिक सेल 1200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1400। अब आ जाइए, क्या इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक गिवन है? नो। क्या क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है? नो। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है, यानी कि ऐसा स्टॉक जो पूरे साल में आपका रह गया है वो इंक्रीज हो गया है। तो वो क्या है? मैंने बताया था, साल में अगर हमारे पास कोई भी स्टॉक है वो बिका नहीं है तो इट विल बी एडिड एज अ अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर? तो यानी कि चेंज इन स्टॉक में 60 गिवन है। अब देखिए, सेल्स में 1400 प्लस 60 लिख दिया मैंने, प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी गुड्स होते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि अगर कोई फार्मर अनाज उगाता है और वही सेम अनाज अपने घर लेके आता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो हमारे नेशनल इनकम में आते हैं। अगर यह गुड्स की जगह सर्विसेज होता तो नहीं आता। +10 1470 इज आंसर। ये क्या है? हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमें डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो नहीं गिवन है ना, तो इसमें हम क्या लेंगे? इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल देखो कितना आपका 120 है, प्लस डोमेस्टिक मार्केट से कितना आपने परचेज किया रॉ मटेरियल? 400, प्लस पावर कितनी है आपकी? पावर चार्जेस गिवन है 20। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें पावर चार्जेस क्यों हैं? देखिए, जो रॉ मटेरियल होता है हम उसको परचेज कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब चीज़ें भी तो हम परचेज कर रहे हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे इम्पोर्ट्स ऑफ मशीनरी नहीं लिया है, ध्यान दीजिए। इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल, इट इज़ अ कैपिटल गुड। और हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है वैल्यू एडिड मेथड में, तो 40 इंक्लूड नहीं करोगे। कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किए जाएं। 120 प्लस 400 प्लस 20 इज इक्वल टू 540। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी हम वैल्यू एडिड मेथड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी हमने निकाली 1470, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 540 निकाला, तो उसके बाद 1470 में से माइनस कर देंगे हम 540, कितना आएगा आंसर? 930। अब देखिए, जो भी चीज़ हमें गिवन होती है उसको हम कहाँ रखते हैं? राइट साइड रखते हैं। हमें क्या गिवन है? क्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस, इसे हमने कहाँ रखा? राइट साइड। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट। तो नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट कहाँ रखेंगे हम? लेफ्ट साइड। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए, वी अल्फ़ाबेट सेम है, ए सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आने के लिए क्या करते हैं? माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस NIT। अब देखिए, ध्यान से दीजिएगा, डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में गिवन है क्या? आप बोलोगे मैम नहीं है गिवन, लेकिन देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने जब आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक समझाया था तब मैंने आपको डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम भी बताए थे, और उनमें से मैंने आपको रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बताया था। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो ठीक है, ये एक अनदर नेम है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन 50 हमने लिख दिया, माइनस ब्रैकेट में NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है आपका? देखिए, क्या इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है? नो। पर हमें पता है कि GST इज़ अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो GST की वैल्यू 10।
माइनस सब्सिडीज गिवन है क्वेश्चन में, यस 30 गिवन है, तो 10 माइनस 30 कितना हो गया, -20। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, इंटीजर्स हमने पढ़ रखा है 6-7 में, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +20। 930 -50 +20 इज इक्वल टू 900। लेकिन फिर वही बात, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं था, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, नोट नीचे मेंशन करना है। नंबर 1 नोट क्या होगा आपका, जो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को आप क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो एक्सपोर्ट और हमने ये जो लिए हैं सेल्स में, डोमेस्टिक सेल क्यों लिए, क्योंकि हमें सेल्स डायरेक्टली गिवन नहीं थी। और इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक को हमने चेंज इन स्टॉक क्यों मान के चला, क्योंकि साल भर के हमारे जो रह जाते हैं वो हमारे अनसोल्ड स्टॉक में काउंट होते हैं। इम्पोर्ट्स ऑफ मशीनरी क्यों नहीं ली, क्योंकि मशीनरी इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल गुड्स, और हम यहाँ रॉ मटेरियल की बात करते हैं। जीएसटी की जगह हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया, बिकॉज इट इज़ एग्जाम्पल, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बिकॉज इसका आप रीज़न बताएंगे, मैंने आपको बताया भी था, आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एब्रीवेशन जितनी भी आपने यूज़ करी है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे।